अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आए हैं 70 सीसी बाइक का 2022 मॉडल है दोस्तों। ये इससे पहले दोस्तों रेड वेरिएंट में मैं रिव्यू कर चुका हूं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स कह रहे थे कि ब्लैक वेरिएंट में भी एक रिव्यू हो जाए। तो चलिए दोस्तों करते हैं रिव्यू को स्टार्ट और देखते हैं कि रेड वेरिएंट में और ब्लैक वेरिएंट में कौन कौन सा डिफरेंस रखा गया है और कौन कौन से चेंजिंग हैं दोनों वेरिएंट्स में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बात करते हैं हम इसके मीटर एनिमेशन की। तो मीटर का आउटर केस है उसकी बात की जाए तो मैट फिनिशिंग में आता है। फ्रेंड्स मीटर की क्वालिटी की बात की जाए तो ये हार्ड प्लास्टिक में आता है जो कि इजीली टूटने वाला नहीं है। तो ओवरऑल जो इसकी ग्रिपिंग और इसकी दिखने में तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। बात करते हैं दोस्तों इसकी हेडलाइट की, तो आपको स्टैनली की हेडलाइट मिलती है, साथ ही साथ आपको हेलोजन का बल्ब मिलता है। कोई एलईडी की ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल नहीं है। हेडलाइट के दोस्तों बैक केस की बात की जाए तो मैट फिनिशिंग में ही आता है, ये भी हार्ड प्लास्टिक में ही आता है। इंडिकेटर्स की दोस्तों बात की जाए तो ये ट्रांसपेरेंट फिनिशिंग में आते हैं। बड़े ही खूबसूरत इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, इससे पहले मॉडल्स में भी यही प्रोवाइड किए गए थे। जो कि इसकी रबड़ की बात की जाए तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल यानी कि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नए मॉडल्स में अब आ रही है। हॉर्न की बात की जाए तो दोस्तों हॉर्न वही जिससे पहले मॉडल्स में आ रहा था, वही एनिमेशन स्टाइल रखा गया है और आवाज़ भी सेम टू सेम वही रखी गई है। इसके साथ दोस्तों खूबसूरत सा होंडा का मोनोग्राम आपको मिलता है। शॉक्स की बात की जाए फ्रंट की तो काफ़ी इनकी अच्छी सस्पेंशन आपको देखने को मिलने वाली है और साथ ही साथ पेंट की क्वालिटी भी, क्रोम की फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों इसके ऊपर हुई है। कोई किसी किस्म का आपको इशू नहीं आने वाला। फ्रंट मडगार्ड ये भी एलडी का ही यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छी क्रोम की फिनिशिंग वाला। बाकी शॉक्स के आपको जूम करके दिखा रहे हैं, इसके पिक्सल आप देख सकते हैं पेंट के कितने ज़बरदस्त हुए हैं, कोई स्क्रैचेस वगैरह इसमें अवेलेबल नहीं है, अच्छी क्वालिटी का पेंट हुआ है। बात करते हैं दोस्तों इसके रिम की और इसके टायर की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पैंथर का टायर देखने को मिलता है जिसकी लाइनिंग काफ़ी अच्छी रोड ग्रिप आपको प्रोवाइड करने वाली है। देन दोस्तों इसके जो स्पोक्स हैं और इसके निपल्स जो कि इसके रिम के साथ कनेक्टेड हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। बाकी आप वीडियो में भी मुलाहिजा कर सकते हैं स्पोक्स की क्वालिटी, इनके निपल्स की, देन आप रिम की क्वालिटी वगैरह भी देख सकते हैं दोस्तों। ब्रेकिंग की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्रंट टायर पे ड्रम ब्रेक की ऑप्शन मिलती है। इन्होंने जो सा फ्रंट की ब्रेक का जो सा कलर है वो थोड़ा सा कर दिया चेंज, गोल्डन टाइप, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देते हैं और 101 चेंजेस का नाम दे देते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोल कॉक आप देख लें, इसके अंदर फिल्टर इन्होंने चेंज किया है। वो कहते हैं रिफाइन करेगा पेट्रोल को, देन ये कार्बोरेटर में जाएगा और फर्दर जो सा इंजन में जाके इग्निशन प्रोड्यूस करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि चेंजिंग की है। 101 में भी ये भी कुछ चेंजेस आ रही हैं, कार्बोरेटर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की हैं। देन इसकी जो सी नाली है इसके जो से हेड के साथ कनेक्ट हो रही है, इनका इन्होंने पेज का साइज़ इन्होंने किया है चेंज। देन दोस्तों इसके हेड पे जो से पहले 4 नट्स यूज़ होते थे उसमें से एक सिंपल नट यूज़ होता था, लेकिन अब इन्होंने चारों नट जो से कैप वाले ही यूज़ किए हैं और इनकी वाशल भी चेंज की है। नीचे से दोस्तों इंजन की बात की जाए तो इंजन सेम टू सेम वही है, कोई इसमें नीचे से कोई आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलती। फ्रेंड्स इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इसके कलर में इन्होंने कर दिया चेंजिंग। पहले ब्लैक कलर का होता था इसका सिलेंडर जो सा पीछे, अब इन्होंने ये सिल्वर कलर का कर दिया है और इसकी जो सी डिस्प्लेसमेंट है वही 72 की ही रखी गई है क्यूबिक सेंटीमीटर की। बात करते हैं दोस्तों इसके गियर लीवर की, तो वही स्टाइल है, कोई इन्होंने चेंजिंग वगैरह नहीं की इसके गियर लीवर के स्टाइल में। देन फ्रंट वाला फुटयार्ड भी आपको वही एनिमेशन स्टाइल में ही मिलता है, कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। जो सा गियर लीवर के साथ आपको टापा मिलता है उसके ऊपर CDI होंडा लिखा हुआ मिलता है। बैक वाला फुटयार्ड देख सकते हैं, चैन कवर देख सकते हैं, इसकी पेंट की क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों जहाँ से जॉइंट टार्ट होता है वहाँ पे पहले एक नट यूज़ होता था, अब यहाँ पे 2 नट आपको देखने को मिलते हैं। बाकी इसके जो सा चिमटे पे दोस्तों ब्लैक पेंट की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसकी जो सी कितनी अच्छी फिनिशिंग की गई है, कोई किसी किस्म का आपको फॉल्ट देखने को नहीं मिलता। बैक साइड पे दोस्तों टायर की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको पैंथर का ही टायर देखने को मिलता है जिसके चिप स्टाइल आप देख सकते हैं, जो कि अच्छी रोड ग्रिपिंग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और देन आप इसकी स्पोक्स देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रंट टायर, पिछली स्पोक्स थोड़ी सी मोटी हैं क्योंकि यहाँ पे लोड वगैरह काफ़ी पड़ता है। पिछले टायर पे दोस्तों ब्रेकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको ड्रम ब्रेकिंग की ऑप्शन मिलती है। देन दोस्तों बात करते हैं हम इसकी पिछली बैकलाइट की, तो बैकलाइट इन्होंने वही क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी की दी गई है। देन दोस्तों इसकी ब्रैकेट की बात की जाए तो ब्रैकेट इन्होंने मेटल की दोस्तों रिमूव करके और प्लास्टिक के लगा दिए, ये भी दोस्तों हार्ड प्लास्टिक में आती है। अब इसका मतलब अगर ये टूटेगी देन दोस्तों फिर आपको बैकलाइट का सारा सेट इकट्ठा चेंज करवाना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इशू भी है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी है, क्योंकि पहले ब्रैकेट में काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग की ऑप्शन आती थी, वो मडगार के साथ अटैच होती थी तो मडगार को भी करती थी ख़राब, लेकिन अब प्लास्टिक यूज़ किया है और उसके अंदर जो सी रबड़ की वाशल्स यूज़ की गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा
इससे जो सी रस्टिंग का इन्होंने कंट्रोल किया है। बाकी दोस्तों इसके बैक साइड पे शॉक्स की बात की जाए तो सॉफ्ट शॉक्स यूज़ किए गए हैं बाय होंडा के। जिस तरह शुरू से ही अच्छे शॉक्स होते हैं, इसकी तरफ देख के बाकी चाइना की बाइक कॉपी करती हैं। बाकी दोस्तों कड़े की बात की जाए जो कि सीट के नीचे है, वो भी ब्लैक कलर का ही, उसके ऊपर कोई स्टिकर एनिमेशन नहीं दिया गया। देन दोस्तों बात करते हैं हम इसके राइट साइड पे टापे की, तो यहाँ पे आपको खूबसूरत सा नट मिलता है जो कि चाबी की ऑप्शन इन्होंने ख़त्म करके नट की ऑप्शन दे दी है। राइट साइड पे दोस्तों इंजन की बात की जाए और इसके पेंट की क्वालिटी की, राइट का फुटयार्ड सेम टू सेम वही पुराने एनिमेशन का ही रखा गया है। पेंट के आप पिक्सल देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का पेंट यूज़ किया गया है सिल्वर का। तो बाकी आप कमेंट्स में बताएं आपको किस तरह का लग रहा है। दैन दोस्तों इसमें प्लग की बात की जाए तो जापानी क्वालिटी का प्लग यूज़ किया गया है। सिलेंसर की बात की जाए तो सिलेंसर में कोई फ़िलहाल चेंजिंग देखने को नहीं मिलती। ये सिलेंडर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे अब मिलता है 72 क्यूबिक सेंटीमीटर की ऑप्शन, पहले लेफ्ट साइड पे मिलता था, अब मिलता है राइट साइड पे। स्टिकर एनिमेशन की दोस्तों बात की जाए तो इसके टैंक पे और इसके टापों पे जो सा स्टिकर लगाया है मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है, क्योंकि होंडा और तो इतनी कोई खासी चेंजिंग करता नहीं है, स्टिकर ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करता है। तो स्टिकर आप देख सकते हैं ग्रे, येलो और हल्का सा जो सा ऑरेंज फिनिशिंग में ये स्टिकर आ रहा है। इसके टापे की जो सी पेंट की क्वालिटी, इसके फिनिशिंग, इसके स्टिकर की क्वालिटी आप सब कुछ चेक भी कर सकते हैं। टैंकी पे जो सा पेंट है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का पेंट किया गया है जो कि नॉर्मल इतनी जल्दी से उतरता नहीं है। बाकी दोस्तों बात करते हैं इसके टैंक की कैपेसिटी की, तो वही 9.5 लीटर तक आप इसमें ईजिली पेट्रोल रिफिल कर सकते हैं। माइलेज की बात की जाए तो माइलेज इस टाइम ये होंडा 50+ आपको प्रोवाइड करेगी लॉन्ग रूट पे, और इंटरसिटी की बात की जाए तो 48+ आपको प्रोवाइड करेगी। तो बाकी जो सा मोनोग्राम है इसका जो सा टैंक पे यूज़ किया गया उसके अंदर से नट इन्होंने कर दिया रिमूव। टैंक के जो सा लिड की बात की जाए तो वो पुराने वाला ही है, कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलती। मीटर एनिमेशन स्टाइल की बात की जाए तो जो सा इसका स्टिकर यूज़ किया गया है वो इससे पहले मॉडल से मिलता जुलता ही है, ग्रे और रेड कलर की फिनिशिंग की गई है। दोस्तों बात करते हैं इसके हैंडल पे, राइट साइड पे आपको मिलती है रेस की ऑप्शन, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलने वाली। ग्रिपिंग इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है। लेफ्ट साइड पे दोस्तों आपको सारी ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें हेडलाइट का कंट्रोल मिलता है, हाई लो बीम के ऑप्शन, इंडिकेटर्स का, देन आपको मिलता है हॉर्न का कंट्रोल। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक की अवेलेबिलिटी की, और ये बाइक कितने में इस टाइम अवेलेबल है। तो इस टाइम ये बाइक रावलपिंडी वारिस खान सर्कुलर रोड पे अवेलेबल है और इसकी प्राइस रखी गई है वो है 90,000। बाकी शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप का नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, फर्दर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम लोग इसी तरह के रिव्यू आपके लिए लेके आते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।